नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरपीएफ के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कांस्टेबल एंड एसआई दोनों से संबंधित यहाँ पर हैं, यानी दोनों में से हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस लिए हैं। ये पार्ट 2 है, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट उसकी अलग से बनी है। वेबसाइट पर भी इसका एक हमने बना दिया है पोर्टल अलग से, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को इनके यानी आरपीएफ के साइंस के भी प्रश्न मॉक टेस्ट के रूप में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो हैं वेबसाइट को भी विजिट करें, उसमें साइंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको हम टाइप करके उस पर अपडेट करते जाएंगे। एक मॉक टेस्ट के रूप में होंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस लिखे होंगे, उनके आंसर जो हैं सभी के नीचे होंगे। पहले अपना स्कोर चेक करेंगे, उसके बाद में आंसर नीचे मिलाएंगे, ठीक है। तो पहले अपने आप से सही करने हैं, उसके बाद में आंसर शीट नीचे दी जाएगी, वहाँ पर जाकर उनके आंसर चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कल से रेगुलर आप लोगों को वहाँ पर साइंस के प्रीवियस ईयर के यानी पीवाईक्यू क्वेश्चंस वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। तो वेबसाइट का लिंक जो है हर एक वीडियो में के डिस्क्रिप्शन के लिंक में उसमें दिया जाता है बॉक्स में, ठीक है। लिंक वहाँ पर होती है, तो वहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य में 37% की बढ़ोतरी करके, ठीक है, उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 37% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा सा है। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर जो प्रतिशत बढ़ोतरी है और प्रतिशत यहाँ पर छूट जो है ये समान दी गई है। जब ऐसी कंडीशन बने तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, सीधा आप इनका स्क्वायर कर दें, वो कमी ही आएगी, ठीक है। लेकिन हम इसे फार्मूले से करेंगे a प्लस बी प्लस ए इंटू बी के फार्मूले से, अपॉन में 100 रहेगा, ठीक है। पहले हमारी बढ़ोतरी है यहाँ पर, तो यानी प्लस में रखेंगे 37 को। दूसरा यहाँ पर छूट है, यानी माइनस में रखेंगे 37 को, ठीक है। ए बी वैल्यू हमारी हो गई, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो अगला हमारा माइनस हो जाएगा और 37 इंटू 37 हो जाएगा, अपॉन में हमारा रहेगा 100 रहेगा। अब देखिए, प्लस में 37 इधर माइनस में, तो ये तो कट जाएंगे, दोनों प्लस माइनस सेम है, तो भैया कट जाएंगे नंबर्स हमारे, ठीक। अब 37 का हम कर लेंगे स्क्वायर। जब 37 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1369 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1369 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करने पर कितना मिल जाएगा? 1369। आप कर लीजिएगा गुणा इनका, ठीक है। तो 1369 बटे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100। माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब 2 के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, दशमलव में चेंज करना तो आता ही होगा, तो 13.69 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतने प्रतिशत की हानि हुई है, क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट करता है हानि को, ठीक है। तो इसलिए 13.69% की हानि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 13.69। 13.69 पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 13.69 राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6% बढ़ा दी जाए और 4% घटा दी जाए। देखिए, लंबाई को बोला गया है 6% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को बोला गया है 4% घटा दिया जाए। क्षेत्रफल में हुए कुल परिवर्तन का पता करें। तो कुल परिवर्तन हम उसी फार्मूले पे लगाएंगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 के फार्मूले से, क्योंकि यहाँ पर पहले लंबाई को बढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर चौड़ाई को घटाया जा रहा है, यानी दोनों यहाँ पर वैल्यू दी गई हैं। देखिए, प्रतिशत में बढ़ाया जा रहा है उसे प्लस में रखना है, जो घटाया जा रहा है उसे माइनस में रख देना है, ठीक है। तो प्लस माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, इन्हीं दोनों का यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। 6 गुणा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। बटे में कितना था? 100 था। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 जो हमारा प्लस में है और ये माइनस में, तो देखिए प्लस से माइनस हो जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस में ही आएगा, लेकिन यहाँ पर काटने से अच्छा है 6 चौक 24 आ जाएगा और नीचे बटे में कितना है? 100, ठीक है। तो 2 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो इसका बनेगा 0.24, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस में लगाएंगे 0.24 हो जाएगा। अब इसमें से इसे घटा देंगे। अब घटाना नहीं आता है, जैसे कंप्लीट नंबर है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 0.24 को रखना है। अब यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करना? देखिए, यह छोटी संख्या यहाँ पर है माइनस में, या बड़ी संख्या 2 थी, इसलिए हमें इसमें 2 से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इससे हासिल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 6, यानी 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा, या 9 से 2 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ पर देखेंगे तो इसने एक कैरी दे दिया था, बचा था 1, यानी 1.76 आ जाएगा इसका राइट आंसर। 1.76
76। अब प्लस में आया है यानी कि यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि होगी, प्लस में आने पर प्रतिशत वृद्धि 1.76 हो जाएगा। इसका राइट आंसर वृद्धि 1.76 यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, अनिल फ्रेंच में 120 में से 73 अंक प्राप्त करता है। देखिए यहाँ पर इनको ध्यानपूर्वक देखना है, जिस तरीके से आप कोई परीक्षा देते हैं कितने अंक पाते हैं और आपका प्रतिशत क्या है, बस उसी पर आधारित पूछा गया। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, कैलकुलेशन इसमें और कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो फ्रेंच में वो 120 में से 73 पाता है। अंग्रेजी में ठीक है अंग्रेजी में 130 में से यहाँ पर 89 पाता है। ठीक है, तो इनको हम गोला बना लेते हैं यहाँ पर। स्पेनिश भाषा में 70 में से 37 अंक पाता है। जापानी भाषा में 80 में से 41 अंक पाता है, अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जितने भी अंक प्राप्त किए हैं तो प्राप्त अंक हम सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो प्राप्त अंक है यहाँ पर 73 प्लस 89 यहाँ पर हो गया, प्लस यहाँ पर 37 प्लस जापानी भाषा वाले आए थे 41। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंक आ गए, यानी चारों को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। जब चारों को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कितने, 240 अंक वो प्राप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ही अंक थे तो चारों अंकों को मैंने जोड़ लिया जो उसके द्वारा प्राप्त किए गए, टोटल वो कितने हैं 240। अब कुल का मान पूछेंगे, कुल कितने का पेपर हुआ था, यानी 120 यहाँ पर है, यानी कि पूर्णांक देख लेंगे इनका। ठीक है, तो यानी पूर्णांक इनका कितना है, तो पहले थे 120 प्लस दूसरा यहाँ पर कितना है 130 है, तीसरे पर देखेंगे कितना प्लस यहाँ पर 70 आ गए, प्लस यहाँ पर देखेंगे 80 आ जाएंगे। अगर हम इन दोनों को अच्छे से जोड़ें तो हमको मिल जाएगा कितना, 400 मिल जाएगा। तो पूर्णांक कितने का है 400। तो यहाँ कुल प्रतिशत उसने कितने प्राप्त किए अंक हैं तो हम निकाल लेंगे। तो जितने अंक प्राप्त किए हैं ऊपर रखना है, टोटल परीक्षा का पूर्णांक जो आया है वो कितने का है 400 का, तो 400 नीचे रखेंगे, अपॉन में यहाँ पर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 छंग 24, 1 जीरो, यानी 60% कुल अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो थोड़ा सा समय यहाँ कैलकुलेशन में लगेगा, बाकी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल पूछा गया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, नेशनल लेवल टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट होगा। ठीक है, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% के बीच में, यानी 81 से लेकर 100% अंक मिले। 25% छात्रों को यहाँ पर 61 से 80% अंक मिले और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनके पास 41 से 60% यहाँ पर अंक हैं। तो उन छात्रों की संख्या हमें बतानी। देखिए यहाँ पर 42% वो छात्र हैं, अब यहाँ पर लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। 42% वो छात्र हैं जिनके अंक 81 से लेकर 100 के बीच में आए। ठीक है, 25% वो छात्र हैं, 25% वो छात्र हैं जिनके अंक 61 से और 80% में है। ठीक है, 61 से 80। अब यहाँ पर प्रतिशत नहीं बताया गया है किसके, 41 से लेकर 60 वालों के। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। टोटल पेपर जो हुआ था 100% में हुआ था। 2 लोगों के अंक पता हैं, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 5 2 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 7। ठीक है, 4 2 कितना हो गया 6, यानी कुल यहाँ पर 2 का हमने निकाल लिया टोटल करके। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो थर्ड वाले का हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 33%, यानी 33% वो छात्र हैं जिनके अंक 41 से 60 के बीच में हैं। ठीक है, अब इनकी हमें संख्या बतानी है। तो टोटल जो छात्र थे उनकी संख्या कितनी थी, 500 थी। अब 500 में से हम 33% के छात्र निकाल लेंगे, कितना होगा। तो 500 का हम यहाँ पर निकालेंगे, 500 का 33%, तो 33 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 से सीधा गुणा करेंगे, 5 तिया हो जाएगा 15, 1 बचेगा, 5 तिया 15, 1 16। ठीक है, यानी 165 छात्र यहाँ पर हैं जिनके अंक 41 से 60 के बीच में
हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 165 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। यानी एक दुकानदार ने 600 संतरे खरीदे, 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले देखेंगे दोनों फल कितने खरीदे थे। तो 600 यहाँ पर संतरे खरीद रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 400 केले खरीद रहे हैं। तो कुल फल कितने खरीदे, तो आप बताएंगे 1000 फल उन्होंने कुल खरीदे थे। अब इस 600 में से उनके केले संतरे जो हैं वो 30% सड़े निकल गए। तो अच्छे संतरे कितने बचे हैं, तो आप बताएंगे 70%। सीधा हम 70% की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। प्लस करेंगे 400 में से 400 केले में से 18% केले सड़े हैं। तो अच्छे केले कितने बचे हैं, तो आप बताएंगे 82, क्योंकि 18% 100 से हम घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो 82% केले ऐसे हैं जो अच्छे केले हैं। तो 82 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, सीधा सीधा नंबर गुणा कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 6 सते 42, यानी 400 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 4 8 32 हो जाएगा, यानी 328 यहाँ पर आ गया। अब यानी अच्छे केलों की कुल संख्या कितनी है, इनको जोड़ लेंगे। 8 और 0 कितना होगा, 8 होगा, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 3 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी अच्छे केले यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर अच्छे फलों का प्रतिशत निकालना था। अच्छे फल हम ऊपर रखेंगे यानी 748, और टोटल फल थे कितने, तो आप बताएंगे 1000, तो 1000 आप नीचे रख देंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 10, यानी 1 जीरो के बाद यानी 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 74 दशमलव यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8%। तो इतने जो प्रतिशत फल हैं वो अच्छे थे, यानी 74.8 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से टोटल जो बचे हुए थे 2019 के पेपर यानी क्वेश्चंस, उन सभी को हमने सॉल्व करा दिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल जो 2019 के क्वेश्चन थे सभी को हमने 2 पार्ट में कवर कर दिया है। इसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो ध्यान से आप जितने भी प्रश्न कराए जाएँ उन सभी को सॉल्व करें और क्लास पूरी अटेंड करें, वेबसाइट भी विजिट करें, चैनल भी विजिट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।